आप देख रहे हैं महाबहस। 2024 के लिए बिसात बीत चुकी है, ऐसे में कांग्रेस अब सॉफ्ट हिंदुत्व की राह तलाश रही है, लेकिन यह बात मुस्लिम नेताओं को पसंद नहीं आ रही। प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की पूजा करने गई थी और यही बात यूपी और उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल और कांग्रेस नेता अजीज कुरैशी को नागवार गुजरी है। उन्होंने प्रियंका गांधी का नाम लिए बगैर कांग्रेस नेताओं की पूजा पाठ वाली नई सोच पर सवाल खड़े कर दिए, जिस पर बीजेपी समेत बाकी दलों ने पलटवार किया। आज इसी पर होगी महाबहस, लेकिन पहले हेडलाइंस देखते हैं। कल शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग कार्यक्रम में अफ्रीका से वर्चुअली जुड़ेंगे पीएम मोदी। सफलता के लिए पूरे देश में दुआओं का दौर जारी। ब्रिक्स समिट में शामिल होने अफ्रीका पहुंचे पीएम मोदी। जोहानिसबर्ग एयरपोर्ट पर पीएम का भव्य स्वागत। अप्रवासी भारतीयों से की मुलाकात। योगी कैबिनेट में 23 प्रस्ताव पास। छात्रों को बांटने के लिए खरीदे जाएंगे 25 लाख स्मार्टफोन्स। आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र बनाने को मंजूरी। लखनऊ में वोटर चेतना अभियान को लेकर बीजेपी की बैठक। दुष्यंत गौतम, भूपेंद्र चौधरी समेत संगठन के कई बड़े नेता मौजूद। नए वोटर्स को जोड़ने की तैयारी। कांग्रेस नेता अजीज कुरैशी का विवादित बयान। बोले जय गंगा मैया जय नर्मदा मैया बोलना शर्म की बात। कांग्रेस नेताओं की सॉफ्ट हिंदुत्व पर साधा निशाना। जय गंगा मैया जय नर्मदा मैया, ये शर्म की बात है। मुझे कोई डर नहीं कहना, निकाल देना पड़ेगा। एक डूब मरने की बात है। कांग्रेस के अजीज के कट्टर बोल। कांग्रेस वरिष्ठ नेता अजीज कुरैशी के बयान ने सियासी घमासान छेड़ दिया है। अजीज कुरैशी ने अपनी ही पार्टी पर निशाना साधा है। सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर कांग्रेस की आलोचना कर दी है। अजीज कुरैशी का कहना है कि जय गंगा जय नर्मदा मैया कहना डूब मरने वाली बात है। 10 साल से मुसलमानों को डराया जा रहा है। कांग्रेस हिंदुत्व की बात करती है जो गलत है। कांग्रेस दफ्तर में पूजा मूर्तियां रखना गलत है। श्री राम के नारे लगे, ये नेहरू के सपनों का मर्डर है। कांग्रेस सेक्युलर पार्टी है और उसे ऐसे ही रहना चाहिए। इसी मुद्दे पर होगी डिबेट, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। सुनकर जय मां गंगे अजीज कुरैशी क्यों भड़के? उस कांग्रेस के लोग आज बात करते हैं हिंदुत्व की, यात्राओं की। जय गंगा मैया जय नर्मदा मैया, ये शर्म की बात है। कांग्रेस का पूजा पाठ सॉफ्ट हिंदुत्व बेनकाब। मैं समझता हूँ कि जो हमारा परंपरागत रूप से और सांस्कृतिक रूप से माँ गंगा का अस्तित्व है, वो वैसे ही है। जो कैसे कोई सूरज की तरफ फूंक रहा है तो उसी के ऊपर पड़ेगा। हिंदुओं के नारे क्यों डूब मरने वाली बात? मुझे कोई डर नहीं कहना, निकाल देना पड़ेगा। एक डूब मरने की बात है। नेहरू के वारिस कांग्रेस के लोग आज धार्मिक यात्राएं निकालते हैं, जय बोलते हैं। मैं गर्व से कहूँ, मैं हिंदू बोलते हैं। राम मंदिर था ही नहीं, राम थे ही नहीं। मंदिरों में लड़कियां छेड़ने के लिए जाते हैं। जिस प्रकार से हिंदुओं का अपमान करने का काम किया, आज उनको हम जनेऊ डालकर मंदिरों में धक्का खाते देखते हैं। राहुल प्रियंका के हिंदुत्व से मुस्लिम नेता खफा। गंगा जमुना गाय ये हमारी माता नहीं है। हमारा बिलीव है, हम इनको माता नहीं मानते, तो हम उनकी जय क्यों बोलें? 24 की जंग सॉफ्ट हिंदुत्व वर्सेस कट्टर सोच। इन लोगों के चेहरे से नकाब उतर गया कि ये जो कहते थे कि ये देशभक्त भी हैं, भारत के संस्कृति का सम्मान करते हैं, वास्तव में
इनके मन में तो गजवाए हिंद का सपना पल रहा है। वह व्यक्ति अपने आप को राजनीतिक रूप से लाइमलाइट में लाना चाहता हो या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हो। और दोनों ही सूरत हाल में इस तरह के वक्तव्य की कड़ी निंदा होनी चाहिए। और अब वक्त है महाबहस के 3 राउंड के सवाल का। एक एक करके वो सवाल आपके सामने रख देते हैं जो आज हम इस बहस में पूछने जा रहे हैं। सवाल नंबर 1, कांग्रेस के अजीज के क्यों कट्टर बोल? अजीज कुरैशी ने इस तरह की कट्टर बात क्यों कही? अपनी ही पार्टी और वो अपने ही नेताओं की आलोचना करी या कौम को भड़काने की साजिश? हिंदुत्व का जयकारा अजीज को नहीं प्यारा। कांग्रेस पार्टी हिंदुत्व की आखिर बात ही क्यों करती है? तो शर्म से डूब मरने वाली बात है, ये कह रहे हैं अजीज कुरैशी। क्या कांग्रेस पार्टी अपने इस नेता के बयान के साथ है? ये सवाल पूछेंगे। और सवाल यह भी होगा, कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व पर हार्ड अटैक, यानी क्या यहां पर कांग्रेस की स्थिति फंसने वाली हो जाती है? सॉफ्ट हिंदुत्व की बात नहीं करेंगे तो सरकार बनाने का सपना कैसे पूरा करेंगे? और अगर बात करेंगे तो अपनी ही पार्टी के मुस्लिम लीडर नाराज हो जाएंगे। चर्चा के लिए गेस्ट पैनल जुड़ चुका है हमारे साथ। राजेश चौधरी जी हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता। धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता समाजवादी पार्टी। इकबाल अहमद साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस से। एचएस रावत हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही फजील अहमद जी हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले शुरुआत इकबाल अहमद जी आप ही से कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी तो यहां पर फंस गई, अब सरकार बनानी है तो सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन आपको लेनी पड़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ अपने ही नेता नाराज हुए जा रहे हैं, अपनी ही कौम को इस संदेश दे रहे हैं कि सेक्युलर पार्टी हो, सेक्युलर की तरह रहो, नेहरू के सपनों का मर्डर मत करो, गंगा मैया की जय, नर्मदा मैया की जय बोलना शर्म से डूब मरने के बराबर है। देखिए, अगर कोई बोलता है गंगा मैया की जय नहीं बोलता है या वंदे मातरम की बात करता है तो ये एक व्यक्तिगत सोच हो सकती है, सारे कांग्रेस के लोगों की सोच नहीं हो सकती है। अगर उन्होंने कहा है तो इसके लिए ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए था। इसके लिए कांग्रेस पार्टी बिल्कुल समर्थन नहीं करती है। क्योंकि मैं एक मिसाल देना चाहता हूं। अभी राजस्थान में कांवड़ियां निकल रहे थे, तो कांवड़ियों के ऊपर मुसलमानों ने फूल वर्षा की, उनको माला पहनाया, उनको पानी पिलाया। मुसलमान वो होता है, मुसलमान ऐसा नहीं होता है जो इन्होंने कहा है। अगर ये बात कही है तो ये नहीं, लेकिन अजीज कुरैशी की बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो खुद मुसलमानों तक ही कोई संदेश पहुंचा रहे हो। वो ये कह रहे हो कि ये कौन सी राह पे चल पड़े आप? नहीं, अजीज कुरैशी जैसे ठीक है, चलिए डिस्कनेक्ट हो गए, एक बार फिर से उन्हें जोड़ेंगे। लेकिन यही सवाल ले चलते हैं। राजेश चौधरी जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे बीच में है। राजेश चौधरी जी बताइए, कांग्रेस पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करती है जब जब चुनाव आता है, लेकिन उसके अंदर के नेता खुद नाराज होते हैं और कहते हैं कि ये तो शर्म से डूब मरने वाली बात है। गंगा मैया की जय, नर्मदा की जय कैसे इस देश में बोला जा सकता है? देश तो सेक्युलर है। देखिए, कांग्रेस का ये झूठा नाटक है, वो समय समय पर बेनकाब होता रहता है। कांग्रेस का जब से जन्म हुआ, देश की आजादी से लेकर के आज तक वो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर राजनीति करती रही है। इस देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कांग्रेस के ही तो नेता हैं। उन्होंने ही तो कहा था इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार तो मुसलमानों का है। वो कांग्रेस नहीं थी। उसी कांग्रेस ने तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हल्फनामा लगाया था जाकर के राम सेतु के विषय में कि राम तो हुए ही नहीं, वो तो काल्पनिक है, वो तो एक कहानी है किसी लेखक की लिखी हुई। ऐसे पाप इस कांग्रेस ने किए हैं। लेकिन राजेश चौधरी जी, आपने कांग्रेस के प्रवक्ता का वक्तव्य सुना, उनका वर्जन आपने सुना। वो ये कह रहे थे कि ऐसा बयान दिया है, तो मतलब बयान से पल्ला झाड़ रहे हैं, कह रहे हैं निजी बयान है, गलत है, नहीं बोलना चाहिए। देखिए, कोर्ट पर जनेऊ पहनने का काम भी राहुल गांधी ने किया। अब कोर्ट पर जनेऊ कौन सी संस्कृति में पहना जाता होगा ये तो हम नहीं जानते, वही समझा पाएंगे इस देश की जनता को। केवल वोट की राजनीति के लिए, एक वर्ग के समर्थन के लिए, हिंदुओं को वर्ग लाने के लिए ये सब झूठा नाटक कांग्रेस के नेता करते हैं। इनका कोई मतलब इस देश की राजनीति, इस देश की संस्कृति से नहीं है। बार बार आप कांग्रेस को देखते हो कि वो उसी लाइन पर जाने का काम करती है और ये सब बेनकाब चेहरे हैं। ठीक है, धर्मेंद्र सिंह जी का रुख करते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। धर्मेंद्र जी बताइए, अजीज कुरैशी का बयान आपने पूरा सुना, इत्तेफाक रखते हैं उनके बयान से? क्या कहना है? आस्था जी अजीज कुरैशी जी का बयान से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते। और मैं आपको सबसे पहले कुछ शुरू करूं उसके पहले बता दूं, अजीज कुरैशी जी इतने बड़े पद पर राज्यपाल रहे हैं और शायद
लोगों को याद होगा कि 2015 में 14 में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार आने के बाद उत्तर प्रदेश जैसे सूबे का उनको चार्ज दिया था तत्कालीन भाजपा सरकार ने। तो अजीज कुरैशी जी से कौन बुलवा रहा, क्या कर रहा है, बिल्कुल गलत है और ये इस राष्ट्र में बिल्कुल स्वीकार नहीं है। देखिए, हिंदुस्तान में शमसी निनाई जी लिखते हैं, मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं कुछ, फिर कुछ खास, मैं कलंबर नहीं हूं लेकिन वतन की खाक से बाहर नहीं हूं मैं। ये वो देश है जहां पर अल्लामा इकबाल लिखते हैं, जो पाकिस्तान चले गए हैं, राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं इनको इमाम हिंद। तो ऐसे में अजीज कुरैशी साहब किस तरह इस तरह बयान दे सकते हैं? और दूसरी बात, निश्चित बिल्कुल वैसे दे सकते हैं धर्मेंद्र जी, जैसे आपकी पार्टी में रहकर शफीकुर रहमान बर्क बोलते हैं और कभी कभी एसटी हसन भी बोलते हैं, बिल्कुल ऐसे बयान दे रहे हैं। शफीकुर रहमान बर्क जी, अजीज कुरैशी, कोई भी हो, अपने धर्म के लिए अपने विषय में जिसको जो बोलना हो बोले, और बोलते भी है। कभी दूसरे को कौन क्या बोलना, देखिए हिंदुस्तान है, यहाँ सारे लोगों को देखिए, अगर आप मातृभूमि, चलिए कुल मिलाकर आपकी पार्टी लाइन और कांग्रेस पार्टी की लाइन लगभग एक जैसी दिख रही है। पार्टी पल्ला झाड़ लेती है, लेकिन आपके नेताओं के अंदर, आपके पार्टी के जो मुस्लिम नेता हैं उनके बयान अलग थलग नजर आते हैं। वो बयान कभी रुकते भी नहीं, ना रोके जाते हैं, लेकिन पार्टी एक लाइन लेकर चलती है कि नहीं नहीं बहुत गलत बात है, ये उनका निजी बयान है, कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन नहीं करती है, समाजवादी पार्टी समर्थन नहीं करती है। बहरहाल लौटेंगे आपके पास, एक बार सभी लोग अपनी बात रख ले। एचएस रावत जी हमारे बीच में, हिंदू धर्मगुरु। एचएस रावत जी, देश सेक्युलर है तो ऐसे में गंगा मैया की जय या नर्मदा जी की जय कैसे हो सकती है? आस्था जी, जब तक मलाई खाने का समय मिला, जब तक तो आसन पर विराजमान रहे, अब वो कट्टरता लेकर के बैठ गए। उनको ये नहीं पता अगर गंगा मैया ना होती तो शायद इंसान ही पैदा नहीं होता, जल तत्व ना होता तो ये अजीज कुरैशी साहब नहीं होते। यानी जिस पानी की वजह से हमारा जीवन चलता है, जिस पृथ्वी तत्व की वजह से हमें अनाज मिलता है, जिस हवा से हमारा जीवन चलता है, यानी उनको गंगा मैया बोलने में या भारत माता बोलने में इनको शर्म आती है। ये इनकी बौद्धिक क्षमता की विनाशता है, यानी इनके अंदर ज्ञान नहीं है। कैसे गवर्नर बन जाते हैं ऐसे लोग जिनको ये नहीं पता कि हमारा जीवन कैसे चलता है। लेकिन प्रियंका गांधी तो आरती कर रही है ना एचएस रावत जी, राहुल गांधी भी कह चुके हैं कि मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूं, मंदिर जाते हैं। स्वागत करता हूं। देखिए, अगर कोई हिंदुत्व अपनाता है तो उसको स्वागत होना चाहिए। अगर उनके पूर्वजों ने नहीं अपनाया और वो अपना रहे हैं तो उनका स्वागत है हिंदू धर्म के अंदर। और मैं तो चाहता हूं कांग्रेस की नैया पार ही तब होगी जब वो हिंदुत्व अपनाएंगे। ये ध्यान रखने वाली बात है कांग्रेस को। और अगर आप इस प्रकार से मुस्लिम परस्त होते रहे तो आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा। इसलिए कमलनाथ जी ने जो आरती उतारी या प्रियंका गांधी जो उतार रही है, इसका मैं समर्थन करता हूं। उनको हिंदुत्व अपनाना चाहिए और इस प्रकार के कट्टरपंथी जो जिन्ना टाइप लोग हैं उनको साइड पे करना चाहिए। ठीक है, फजील अहमद जी हमारे साथ है, मुस्लिम स्कॉलर। फाजिल जी, देखिए, जब से खड़गे साहब दलित हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, बहुत से लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। और ये बात पहली बार किसी दलित को इतना बड़ा सम्मान कांग्रेस ने दिया, ये बात सबके पेट में दर्द हो रही है। तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ इसके अर्थ निकालता रहता है। राहुल गांधी जी लगातार हिंदुत्व के खिलाफ बोले हैं, बोले कि हिंदू और हिंदुत्व में फ़र्क बताया उन्होंने। और नदियाँ कब से हिंदू मुसलमान होने लगी? रावत साहब बोल रहे, अरे नदियाँ तो नदी सबकी है ना, ये तो प्रकृति है, प्रकृति को भी इन्होंने धर्म में बांट दिया। नहीं, नदियां कब से हिंदू और मुसलमान, नदी को भी आपने बांट दिया। अरे नदी कब से हिंदू और मुसलमान होने लगी? नदी तो नदी है भाई, वो सबका सबके लिए। हिंदू मुसलमान किसी ने नहीं कहा, कर है ना कि हिंदू का नदी है, माता की संज्ञा जरूर दी गई है, हमारे लिए भी माँ है। नदी देखिए, अगर नहीं ठीक है, आप पूजा करते हैं, हम भी उस पानी से वजू बनाते हैं। सुन लीजिए, हम भी उस पानी से वजू बनाते हैं, हमारे लिए भी उतना ही। नदी को भी उन्होंने धर्म में बांट दिया कि नदी भी इस देश में भी हिंदू हो गई। हम तो पहली बार सुन रहे हैं कि नदी भी हिंदू हो गई। कुछ दिन बाद कहेंगे कि ये पहाड़ हिंदू, ये पहाड़ मुसलमान। उसके बाद ये समझ नहीं पाई देश को भी बांट ही रहे, हिंदू मुसलमान लफ्ज नदी के साथ जुड़ा कैसे? नदी को भी नदी के साथ हिंदू मुसलमान लफ्ज जोड़ भी कैसे रहे? इसका नाम यही जोड़ रहे हैं, हम थोड़ा जोड़ रहे हैं। हम तो कह रहे गंगा मैया है, नर्मदा मैया है, यमुना माता है। हम नदी के पानी से वजू नहीं बनाते हैं, माता तो हर पानी से सुन लीजिए होती हैं। अब इसमें हिंदू मुसलमान लेके कन्याकुमारी तक, अरे यही रावत साहब तो कह रहे हैं कि नदी भी हिंदू है हमारी। अरे भाई, नदी को भी आपने हिंदू बना दिया। देश को क्लैरिफाई करिए एक मिनट फजील अहमद, रावत जी क्लैरिफाई करिए। आप हिंदू की बात कर रहे हैं, नदी हिंदू है।
या वो ये कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में इसकी मान्यता है? क्या कह रहे हैं एच.एस. रावत साहब? मैंने ये कहा था कि अगर नदियां न होती तो ये कोई धर्म ना होता। ये बौद्धिक क्षमता का इनका दिवालियापन है जो ये कह रहे हैं कि हम माता नहीं बोल सकते। ठीक बात है, नदियों के किनारे ही सभ्यताएं बनती हैं, वही हमारे पूर्वज थे, आज उन्हीं के ही हम आगे उत्तराधिकारी हैं। नदियों के किनारे सभ्यताएं पनपी हैं। अब उसको कोई धर्म में बांट दे, कोई जातियों में बांट दे, अलग अलग तरह से उसका बखान करे, वो एक अलग बात है। नदियां तो सबके लिए इसीलिए माता या पूजनीय बताई गई है ना, क्योंकि उन्हीं के किनारे सभ्यताएं पनपी हैं, उन्हीं के किनारे जीवन शुरू हुआ था। नदियां ना होती, पानी ना होती, जल ना होती तो आप लाइफ की कल्पना नहीं कर सकते थे। और जो हमें जीवन दे वो माता के समान है। फजील अहमद, क्या एतराज है इसमें? हमें तो कोई मुस्लिम नेताओं को क्यों बुरी लग रही है ये बात कि ये शर्म से डूब मरने वाली बात है? क्यों जी? हमें तो कोई एतराज नहीं है और किसी को भी कोई एतराज नहीं है। राजपाल गवर्नर साहब हैं, वो पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हैं, आक्रोश में हैं लोग इस तरह के लगातार जो घटनाएं हो रही हैं। क्या घटनाएं? सबका अपना अपना आक्रोश है। क्या आक्रोश है? वो किस तरह से पत्रकार ने क्या पूछा और उन्होंने क्या जवाब दिया? नहीं, जो जवाब दिया वो तो बिल्कुल क्लियर था। कहिए, फिर सुनवा देती हूँ। वैसे तो चल रहा है सब टाइटल के साथ। यहाँ होते तो वो जवाब देते, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि खड़गे साहब जो दलित कांग्रेस में आज जो उछाल आया है, जो लोगों के, अब आप खड़गे जी को कहां से बीच में ले आए? खड़गे साहब इस देश के एक आने वाले प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं। इस देश में दलित हैं। पहली बार कांग्रेस पार्टी और देश ने, पूरे देश में पहली बार किसी पार्टी ने इतना बड़ा पद दिया दलित को। आज तक दलित के साथ इतना घोर अन्याय हुआ, छुआछूत, भेदभाव, अस्पृश्यता, ये सारी चीजें ये लोग क्या बात कर रहे हैं? राहुल जी बात हिंदुत्व की कर रहे हैं। राहुल जी क्या कभी कोई दलित इस देश का राष्ट्रपति नहीं रहा? प्रधानमंत्री नहीं रहा कोई? क्या सभापति नहीं रहा? प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री कोई नहीं रहा। नहीं, आप कह रहे हैं ना दलितों के साथ ये किया गया है, उनके साथ अस्पृश्यता हुई थी एक समय में, लेकिन उसके बाद आजादी के बाद दलित समाज की भी अपनी बहुत बड़ी समस्या है। आजादी के 70 साल के बाद भी दलित समाज अपनी बुनियादी सवालों से लड़ रहा है। रोजी रोटी के लिए परेशान है, घर नहीं है, जमीन नहीं है, शिक्षा नहीं है। आपको दलितों की बड़ी परवाह हो रही है फजील अहमद, आप इस पर तो बोल नहीं पा रहे, आप इस पर तो बोल नहीं पा रहे कि अजीज कुरैशी का ये बयान उतना ही देश विरोधी है। अब देश विरोधी है, नहीं विरोधी है, वो कानून तय करेगा, सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन दे रहे हैं, उस हिसाब से भी उनका बयान लोगों के सेंटिमेंट को, की भावनाओं को चोट पहुंचाने वाला है। राहुल गांधी जी ने खुद कई बार हिंदुत्व कहा कि हिंदू और हिंदुत्व में फर्क है। जयपुर अधिवेशन में खुल के उन्होंने चर्चा किया इस पर कि हिंदू और हिंदुत्व में फर्क है। हिंदू अलग चीज है और हिंदुत्व अलग चीज है। हिंदुत्व वो है जो लोगों के घर जला रहे, जो अभी पकड़े गए ना, पकड़े गए दिल्ली के अंदर। क्या बोले वो लोग? तो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है? एक मिनट, एक एक करके सब अपनी बात बोलने में क्या दिक्कत है? एच.एस. रावत जी 10 सेकंड, उसके बाद इकबाल अहमद जी हमारे साथ कनेक्ट हो गए। बोलिए एच.एस. रावत जी। मैं आस्था जी इनसे ये कहना चाहता हूं कि अगर वो हिंदुत्व में आरती उतार रहे हैं तो इनको क्या तकलीफ हो रही है? और ये झूठ बोल रहे हैं कि खड़गे साहब पहली बार बने, इससे पहले सीताराम केसरी नहीं बने थे क्या? और भी बहुत सारे लोग इनके बड़े पदों पर नहीं रहे, कह रहे 70 साल में दलित। यही तो तकलीफ हो गई ना आपको, यही तकलीफ हो गई कैसे एक दलित को जो है इतना सम्मान मिल गया, आपको यही तकलीफ है। फजील अहमद जी, आप डिबेट को कहां से कहां ले जा रहे हैं? आप डिबेट को कहां से कहां ले जा रहे हैं? हाल ही में ताजपोशी नहीं हुई है ना मल्लिकार्जुन खड़गे की, हाल ही में ताजपोशी नहीं हुई है ना मल्लिकार्जुन खड़गे की, इसीलिए इस पर डिबेट नहीं है। डिबेट यहां पर अजीज कुरैशी के उस बयान पर है जहां उन्होंने कांग्रेस पार्टी को नसीहत दी है और कांग्रेस चुप्पी साधे बैठी है। क्यों इकबाल अहमद जी? आपको डर सता रहा है इकबाल अहमद जी, डर सता रहा है आपको। आपके मुस्लिम नेता नाराज हो गए, अपनी कौम को कह रहे हैं कि देखिए आरती उतार, सीधे तौर पर नाम नहीं लिया प्रियंका गांधी का, पर कह रहे हैं कि आरती उतारना, उनको मां कहना, ये तो शर्म की बात है। कुरैशी कोई हमारे कांग्रेस के सलाहकार नहीं है, वो जो कहेंगे कि वो उनकी जबान से जो निकलेगा वो कांग्रेस बोल रही है, ऐसा नहीं है। वो बोल रहे हैं निजी उनका बयान हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज है कि राहुल गांधी जी जब कन्याकुमारी से कश्मीर के लिए चले तो उन्होंने रास्ते भर जो भीड़ उनके साथ जनसैलाब चल रहा था, वो नफरत की दुकानें बंद करता हुआ मोहब्बत की दुकान खोल रहा था। तब नहीं समझ में आ रहा था लोगों को। आज ये मोहब्बत की जुबान है। अजीज कुरैशी ने आज जो बोला, क्या वो मोहब्बत की जुबान है? रिपीट कर देती हूं। नेहरू के सपनों का मर्डर कर दिया। जय गंगा मैया बोला, जय नर्मदा मैया बोलकर आरती उतारी तो शर्म से डूब मरने वाली बात है। अरे अजीज कुरैशी को आप जेल भेजिए, इनकी सरकार है, मोदी जी प्रधानमंत्री है, ऐसे लोगों को जेल भेज दीजिए अगर ये बोलते हैं। ठीक है, राजेश चौधरी जी। किसी धर्म के बारे में बोलना ये गुनाह है, ये बात जी सत्य है हिंदुस्तान में।
देखिए, कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। कांग्रेस के तथाकथित प्रवक्ता जो बैठे हुए हैं, मैं उनसे अरे भाई, दोहरा चरित्र क्या होता है? आप इतने ही दलित हितैषी हैं, तो गवर्नर सतपाल मलिक ने आपने क्या क्या कहा? आपने देश पर राज किया और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में दलितों के लिए रिजर्वेशन भी नहीं दे पाए। आप कितने बड़े झूठे हैं, आप कितने बड़े देश को बेवकूफ बनाने वाले लोग हैं। और सीताराम केसरी को जिस तरह से सोनिया गांधी ने लगाया था, कांग्रेस कार्यालय से खदेड़ कर मार करके सीताराम केसरी को भगाया था, वो देश ने देखा किस तरह से दलित का अपमान, जिस तरह से दलितों का अपमान ये कांग्रेस करती है। इसीलिए ये गर्त में जा रही है कांग्रेस, इसीलिए गर्त में जा रही है। इन्हें वोट की राजनीति करनी है, दूसरा कोई काम नहीं है। इन्हें मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनानी। अरे उसको निकालिए ना पार्टी से, गलत है तो आप अपने अजीत को पार्टी से निकालिए। वो देवता है आपका, वो देवता है क्या आपका? उसको निकालिए। अरे आडवाणी जी सोनिया गांधी की तरह जमानत आप लोग आपसी वाद विवाद में मत उलझिए, आपसी वाद विवाद में मत उलझिए। इकबाल अहमद जी, ठीक है। राजेश चौधरी जी, शांत हो जाइए, बात पूरी कर ली आपने। 5 सेकंड खत्म कीजिए राजेश चौधरी जी, फिर मेरा सवाल 5 सेकंड खत्म कीजिए राजेश चौधरी। तो वो कांग्रेस ही करती है मित्र। ठीक है राजेश चौधरी जी, बात पूरी हो गई आपकी। इकबाल अहमद जी ये बताइए, आप अजीज कुरैशी के बयान से पल्ला। राजेश चौधरी जी शांत हो जाइए, देखिए मैं किसी का ऑडियो डाउन नहीं करवाती हूँ उस शो पर, इसी उम्मीद में कि आप सब लोग डेकोरम मेंटेन रखेंगे। आपने जवाब दे दिया उनको। अब मेरा सवाल इकबाल अहमद जी, क्या कांग्रेस पार्टी जो पल्ला झाड़ रही है अजीज कुरैशी के बयान से, आप बैकफुट पर आ गए हैं? क्योंकि समर्थन करेंगे तो हिंदू नाराज हो जाएगा जो बहुसंख्यक हैं, साथ देंगे या उनको समझाएंगे या उन पर कोई कार्रवाई करेंगे तो आपके मुस्लिम वोट बैंक का क्या होगा, जिसको आप समझते हैं कि एक मुश्त जो है वो कांग्रेस का ही है मुस्लिम वोट बैंक। तो आपको लग रहा है कि अगर इस चीज में आपने कोई स्टैंड लिया तो आपकी स्थिति कहीं ऐसी ना हो जाए, ना माया मिली ना राम? नहीं, हमारी स्थिति ठीक है, क्योंकि हमने नफरत की दुकान बंद कर दी है। राहुल जी ने दिखा दिया, संदेश दे दिया है। पार्लियामेंट के अंदर बैठ करके नफरत की हरकतें कर रहे हैं, आंख मारते हैं, प्यार की दुकान चला रहे पार्लियामेंट में। महिलाओं की तरफ आंख मारने का काम राहुल गांधी करते हैं। यही है, बोलने को मौका नहीं देते हैं। अरे राजेश चौधरी जी, उन्हें बात पूरी करने दीजिए, मैं आपको काउंटर के लिए अलग से समय दे दूंगी। पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते, मैं अलग से समय दे दूंगी राजेश जी, इनको बात पूरी करने दीजिए। उठ करके भाग जाते हैं, सामना नहीं कर पाते प्रधानमंत्री का। राहुल नाम का जो बच्चा है ना, आपका बेबी, वो भाग जाता है उठ करके, तो पूरा देश देखता है। ठीक है राजेश चौधरी जी, अब उनको बात पूरी कर लेने दीजिए, आप बोलिए वाले में। राहुल गांधी कहता नेता हिंदुस्तान में पैदा नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। आप कितने बड़े दोगला काम करने का काम करते जा रहा है 2024 में। जमानत जब्त होगी, आप लड़के देख ठीक है। राहुल गांधी लड़ा लेना स्मृति ईरानी जी से। अभी 4 राज्य में आप वहां में जा रहे हैं। 50 सीटें आई हैं, अब देश की जनता इस दुनिया के महान नायक नरेंद्र मोदी जी के साथ चट्टान की तरह खड़ी हुई है। राहुल गांधी कहीं नहीं टिक पाते हैं, वो तो पप्पू है भाई। पूरा देश कह रहा है पप्पू को प्रधानमंत्री थोड़ा बना देगा भाई। ठीक है, चलिए आप दोनों आपस में मत उलझिए। धर्मेंद्र सिंह जी, क्या हिंदू देवी देवताओं से जुड़े हुए नारे लगाना या मंत्रोच्चार करके उसका जय घोष करना ये सेक्युलरिज्म के खिलाफ है? क्यों ये डूब मरने वाली बात है जिन शब्दों का इस्तेमाल अजीज कुरैशी ने किया है? हमको 30 सेकंड दीजिएगा, मैं अपनी पूरी बात कह लूं। आस्था जी, सवाल यहाँ आज नहीं है। सवाल जब आज 2024 चुनाव होने जा रहा है, ये क्यों हो रहा है, उस पर भी मैं आऊंगा। सवाल ये है कि ये देश जहां साहिर लुधियानी जी गाते हैं, अब कोई गुलशन न उजड़े, अब वतन आजाद है, रूह गंगा की हिमालय का वतन आजाद है। इस पे मोहम्मद रफी जी गाते हैं शकील बदाऊनी का गीत, मन तलपत हर दर्शन को। यहाँ इस देश में ये सब प्रश्न ही नहीं, राजनीति के लिए दोनों में खाई पैदा करके किस तरह की बातें पैदा करके आज जब सवाल 2024 में इलेक्शन होने जा रहा है, जब जनता ये पूछ रही है पैदा कर रहा है खाई, धर्मेंद्र सिंह जी कौन लोगों को भड़काने की बात कर रहा है? ये पूछ रही बेरोजगारों को रोजगार मिला, जनता जब ये पूछ रही है किसानों की जनता पूछ रही महंगाई कम हुई, सीमाओं पर क्या स्थिति है, विकास कहाँ चला गया, जनता जब पूछ रही है कि देश की आंतरिक स्थिति मेघालय हरियाणा में क्या हो रहा है। धर्मेंद्र जी जरा बता दीजिए ना, ये भी जानना चाहते हैं लोग।
सर तन से जुदा करने की बात कौन करता है? तो मैं आपकी बात सुन पाऊंगा। गर्दन काटने की बात कौन करता है? जब ये सवाल 2024 में, जब आने वाले इलेक्शन में 2014 में जो वादे किए हैं, उनका जवाब देने का समय आया तो भारतीय जनता पार्टी इस तरह के नए चीजों को समाज में पैदा करके। ठीक है, फजील अहमद जी, लास्ट 30 सेकंड है मेरे पास। और अजीज कुरैशी साहब पर मैं आ रहा हूँ। अजीज कुरैशी साहब का ये बयान क्या हुआ? फजील अहमद जी, आप स्पीकर पर जय श्री राम क्यों प्ले कर रहे हैं? इसके बाद क्या हो रहा है? ये क्या दिखा रहे हैं आप? जितने भी दुकानदार साथी हैं, अपनी दुकानों से मुसलमान का अगर उन्होंने नहीं निकाला तो उनको कौन का? एक मिनट, ये क्या प्ले कर रहे हैं आप और क्यों प्ले कर रहे हैं? किस कॉन्टेक्स्ट में प्ले कर रहे हैं आप? इसका कोई मतलब नहीं है। नहीं मतलब है, नफरत भरी किसी बात का कोई मतलब नहीं है। जो बातें कानून में कानून का उल्लंघन करेंगी, हरियाणा का वीडियो है फिलहाल जिस पर डिबेट है उस विषय पर ये इससे माहौल खराब होगा कि नहीं खराब होगा? ये बात इस देश में किसको अधिकार, संविधान ने किसको अधिकार दे दिया मुसलमान के खिलाफ आवाज उठाने का? मुसलमानों को घर से निकालो, मुसलमानों को नौकरी से निकालो, मुसलमानों को काम मत दो। ये कौन बोल रहा था? कौन कह रहा है? जो कह रहा है कानून उस पर ये देश, इस देश का संविधान ऐसी इजाजत किसी को नहीं देता कि आप ये कहें कि गंगा और यमुना की आरती उतारना शर्म से डूब पड़ने वाली बात है, नेहरू के सपनों का मर्डर है। इस देश का संविधान इस तरह की बातों की या विचारधारा की इजाजत बिल्कुल नहीं देता। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग, जिस देश के राष्ट्रगान में गंगा शामिल हो, उस देश में जय गंगा मैया का नारा लगाना शर्म की बात कैसे हो सकती है? दरअसल देश की सियासत में ऐसे कई नेता हैं जिनकी सियासत तुष्टीकरण और विवादित बयानों की बिसात पर खड़ी है। विवादित बयान उन्हें फौरन सुर्खियां बटोरने में मददगार साबित होता है, लेकिन हकीकत तो यह है कि आज बिना धर्म, जाति, मजहब का भेदभाव किए विकास के अवसर सभी को सामान्य रूप से मिल रहे हैं। तुष्टीकरण पर सवार होकर सत्ता हासिल करने के दिन अब लद चुके हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास ही देश के विकास की नीति बन चुकी है। अजीज कुरैशी साहब को हमारी सलाह तो यही होगी कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।